नमस्कार दोस्तों, आगामी छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए लाए हैं मॉडल प्रश्न पत्र। आप इसका अच्छा से अभ्यास करें, अवलोकन करें और सफलता पाएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। छत्तीसगढ़ के आधुनिक काल में किसे छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद माना जाता है? ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा सुरेंद्र साय। वीर सुरेंद्र साय को पहला शहीद, अंतिम शहीद माना जाता है और वी नारायण सिंह जी को पहला शहीद माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था या आया था? ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा सी 1818 में पहली बार जो है छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधीन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामलों से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए एक नियमावली थी जिसका नाम क्या दिया गया था? तो ऑप्शन है जैसे जैसे दिए हैं उसके हिसाब से सही उत्तर आ जाएगा दस्तूर उल अमल। सी ऑप्शन आ जाएगा दस्तूर उल अमल, ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक अर्थात लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शनों के हिसाब से आ जाएगा सही उत्तर ग्रेफाइट। उच्च तापमान में इसका उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो साराडी बैराज जो है महानदी पर बनाया गया है। महानदी पर ये परियोजना इस पर निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो सिंचाई की कोडार परियोजना जो है महासमुंद जिले में, इसी को ही शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है केलो परियोजना जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। दूसरा है मुरुमसिल्ली जलाशय का निर्माण 1923 में हुआ था। तीसरा है पैरी परियोजना धमतरी जिले में स्थित है। और चौथा है दुधावा जलाशय का निर्माण 1962 में हुआ था। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। 2 और 4 सही हैं, केवल 2 और 4 सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में रिजर्व वन अर्थात आरक्षित वनों का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा सी ऑप्शन 43.13, 43.13%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? अर्थात सबसे पहले किन लोगों ने, कौन से राजवंश ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई, सोने के सिक्के चलाए? तो ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा ए ऑप्शन कुषाण। कुषाण लोगों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? दक्षिण भारत की संगम तीन संगम हुए हैं, वो कहाँ पर हुआ था? तो सी ऑप्शन आ जाएगा मदुरई में। मदुरई में जो है तीनों संगम का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशाकार अमर सिंह, अमर कोश लिखा इन्होंने, निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? किसका समकालीन था वो? तो आ जाएगा कालिदास के। कालिदास के कालिदास जो है विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे और अमर सिंह भी 9 रत्नों में शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से आ जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सेकेंड ऑप्शन आएगा इसका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये सर्वोत्कृष्ट नमूना है गुप्त स्थापत्य का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, लास्ट ऑप्शन आ जाएगा जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ये सबसे पहले बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कारखानों के नाम और उससे संबंधित जो स्थान दिया गया है, सिंदरी उर्वरक, मथुरा तेल परिष्करणशाला, सलेम जूट उद्योग। ये सलेम जूट उद्योग ही आएगा। सलेम में जो है लौह इस्पात कारखाना आना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इसमें
बाल गंगाधर तिलक जी कभी नहीं बन पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत, पहला कथन इसमें दिया है, कथनों पर विचार कीजिए में। भारत चादरी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। नैल्को एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम का एकीकृत कारखाना है। तीसरा है, सेल की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। फिर जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। मिस्को की स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। बाल्को का पहला प्लांट कोरबा में लगाया गया था। बिहार में पहली चीनी मिल वर्ष 1903 में स्थापित की गई थी। इसमें आएगा कुट के हिसाब से सी ऑप्शन आ जाएगा, 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7, ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए गए में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों में कौन सा सही क्रम होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें सेकंड आ जाएगा, बीकानेर पहले आएगा राजस्थान में, फिर अलीगढ़ आ जाएगा, दरभंगा बिहार आएगा, फिर नौगांव आ जाएगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो ऐसे क्रम रहेगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारादीप पत्तन से बंदरगाह से निर्यात होने वाली प्रमुख मद है? क्या चीज़ यहाँ से निर्यात किया जाता है प्रमुख मद के रूप में? तो आ जाएगा लास्ट ऑप्शन, लौह अयस्क। लौह अयस्क आ जाएगा, उड़ीसा का लौह अयस्क यहाँ से निर्यात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किन विशेष परिस्थितियों में वह इससे अधिक पद पर बना रह सकते हैं, अर्थात 5 साल के बाद भी वो कब पद पर बना रहता है? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव अगर ना हो पाया हो तो फिर वह पद पर बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो संसद आ जाएगा, संसद में उसको पारित कराना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है? तो पहला है, उसका संसद सदस्य होना आवश्यक है। दूसरा है, वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। तीसरा है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही आ जाएगा, 2 और 3 अर्थात सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे? 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी के मंत्रिमंडल में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? कौन सा सिद्धांत इसमें लागू होता है? तो अपकेंद्र बल लागू होगा, अपकेंद्र बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा का क्या होगा? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, स्थिर रहेगी, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राग रागनियों के प्रथम विवेचनाकार हैं। तो राग रागनियों के प्रथम विवेचनाकार नारद थे। नारद स्मृति में भी आया है ऐसा। और भरत का सबको पता है, भरत ने नाट्य शास्त्र लिखा था, तो राग रागनियाँ नहीं बल्कि नाट्यों का जो है उसमें वर्णन आया है, नृत्य का। और नारद में प्रथम विवेचनाकार राग रागनियों का आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो द्वारा आविष्कृत वाद्य यंत्र है। तो इसमें आ जाएगा सितार। सितार की उन्होंने खोज की थी, सितार उन्होंने बनाया था, आविष्कृत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य कितने वन वृत्तों में विभाजित है? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, 6 वन वृत्तों में विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में वन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है? मुखिया कौन होता है अधिकारियों में? तो आ जाएगा ए ऑप्शन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, PCC को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 जो 6 स्तंभों पर आधारित था, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तंभ नहीं है उसके हिसाब से उसमें? तो 6 स्तंभों में इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, हर घर तक जल की पहुंच सुनिश्चित करना, ये आ जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रतिशत है, तो इसमें आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन 46.43%। ये पिछले वाला बजट का है और यही जो है इस बार के एग्जामों में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2020 को हरेली के महत्वपूर्ण दिन किस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया गया था? हरेली के दिन 20 जुलाई 2020 को, तो इसमें आ जाएगा गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत प्रथम चरण में चयनित 9 स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 9 स्थान प्रथम चरण में चयनित किए गए, उसमें से इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी आ जाएगा, चित्रकूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा इसमें? ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा सी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ में वृहद मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं से मार्च 2020 तक 21.41 लाख हेक्टेयर सिंचित है, ये असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY जिसको बोला जाता है, ये प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ हुआ था वर्ष 2018 में, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल राष्ट्रीय निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है आर्थिक समीक्षा के हिसाब से? तो कुल राष्ट्रीय निर्यात में बस बोल रहा है, अर्थव्यवस्था में नहीं बोल रहा है। तो निर्यात में हमारा सेवा क्षेत्र का योगदान है 48%, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अनामाया पहल किससे संबंधित है? अनामाया पहल किससे संबंधित है? ऑप्शनों के हिसाब से आ जाएगा डी ऑप्शन, जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है ये अनामाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो आरंभिक जागरण है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, उस दौरान जो कुछ घटनाएं हुई है, कुछ संस्थाएं हुई है, कुछ समाचार पत्र शुरू किए गए, उसको यहाँ पर कूट में मिलाना है। हिंदी केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन, और फिर प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का आयोजन। तो कूट के हिसाब से इसको मिलाना है, तो हिंदी केसरी सबसे पहले आ जाएगा तीसरे में, 1908 में आ जाएगा ये। फिर राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, ये 4 में आ जाएगा, 1909। फिर छत्तीसगढ़ मित्र, तो ये तो 1900 में आ जाएगा, मतलब 1 में आ जाएगा। और बच गया कांग्रेस, प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का आयोजन, तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 मतलब ए ऑप्शन में आ जाएगा, ए ऑप्शन, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था? तो इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनके चुनना है हमें। इसमें आ जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी पहली बार किसी सम्मेलन में गए थे कांग्रेस के, तो वो था सूरत का सम्मेलन 1907 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के लगभग कितने प्रतिशत खनिज का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है? विदित हो कि खनिज राजस्व में छत्तीसगढ़ राज्य देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन, 6.75% है छत्तीसगढ़ का योगदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बस्तर का गुलाबी हीरा किस खनिज को कहते हैं? तो इसमें आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कोरंडम। कोरंडम को कहा जाता है गुलाबी हीरा। कोरंडम एल्युमिनियम का ही है, इसका है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सुपर फास्फेट उत्पाद का BEC फर्टिलाइजर कहाँ स्थापित है? तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, बिलासपुर में ये स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर में स्थित नहीं है? तो ऑप्शनों के हिसाब से आ जाएगा गुड़ियारी।
गुड़ियारी नहीं है, बाकी भनपुरी, रामा भाटा, सिलतरा ये है। ठीक है, तो आज हमने 42 क्वेश्चन देखे। ये श्रृंखला चलती रहेगी, आप इसको अच्छे से देखें, अमल में लाएं और सफलता पाएं। धन्यवाद।